नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, आज राजेश पायलट की बरसी के मौके पर दौसा में एक सभा का आयोजन किया गया और इस मौके पर सचिन पायलट ने सभा को संबोधित किया। सचिन पायलट ने अपने भाषण में साफ तौर पर पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत को ये संकेत दे दिए कि वे न झुके हैं और न झुकेंगे, और अपने जो वादे उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा के दौरान किए थे उससे वो कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया। सचिन पायलट ने कहा कि वे अपने स्वाभिमान से और अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका रुख पहले जैसा ही है। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे और आगे भी संघर्ष प्रदर्शन जो भी कुछ करना होगा उसके लिए जरूर करेंगे। इस मौके पर उन्होंने भावुक होकर अपने पिता को याद किया, स्वर्गीय राजेश पायलट को, और बताया कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया। साथ ही उनके हवाले से उन्होंने यह भी कहा कि राजेश पायलट ने कभी भी अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, लोगों के भले के लिए राजनीति में कभी समझौता नहीं किया। मतलब साफ जाहिर है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। मैं अपने जो वादे मैंने जनसंघर्ष यात्रा के दौरान किए थे, जो जयपुर में एक दिन का धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, उससे मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। और जो इससे साफ जाहिर है, जो सचिन पायलट ने बयान दिया है, जो भाषण वहाँ पर दिया है, उससे साफ जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक में सचिन पायलट के हाथ कुछ लगा नहीं है। और निश्चित तौर पर सचिन पायलट ने अब वही पुराना रास्ता लगभग अख्तियार कर लिया है। हालांकि सचिन पायलट के इस भाषण का लब्बल-लुभाव यह है कि पायलट खुद नहीं चाहते कि वे अलग पार्टी बनाएं, ताकि कांग्रेस को और मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत को, ये कहने का मौका मिल जाए कि देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सचिन पायलट जो है वे अनुशासनहीन है और उनकी कांग्रेस से कोई वफादारी नहीं है। वे चाहते हैं कि कांग्रेस उनके साथ कोई ऐसी कार्रवाई करे ताकि लोगों के बीच में जाके वो कह सकें कि चूंकि उन्होंने बेरोजगारों के हितों की बात करी, चूंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करी, वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग करी, बेरोजगार युवाओं को मुआवजा देने की मांग करी, तो इस मुद्दे को लेकर उनको उनके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट पार्टी के अंदर रहकर ही संघर्ष करना चाहते हैं, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि वे ऐलान करेंगे। ऐलान उन्होंने कर दिया है, लेकिन इशारों में ऐलान किया है कि वे अपनी जंग जारी रखेंगे। इससे पहले आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि कल अशोक गहलोत, दरअसल इस भाषण के दौरान उन्होंने कल अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार भी किया है। कल अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा था, एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट के उठाए जो तीनों मुद्दे हैं उनका समाधान हो चुका है। मतलब अशोक गहलोत मान चुके हैं कि अब कोई मुद्दा बाकी नहीं है। यानी सचिन पायलट की जो बात थी वो मान ली गई है। मानी कैसे गई है, ये अशोक गहलोत ने बताया कि भ्रष्टाचार का कोई मामला वसुंधरा के खिलाफ बकाया नहीं है। जो खनन माइंस का जो मामला था, वह मामला कोर्ट में चल रहा है, और दूसरा कोई मामला उनके खिलाफ मामला है नहीं, और एक कोई मामला ईडी में उनके खिलाफ मामला है, तो वो जाने और ईडी जाने। इस तरह से उन्होंने बात को बाईपास करने की कोशिश करी है, बात को घुमाने की कोशिश करी है। और सचिन पायलट की जो मांग थी कि आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि संविधान में ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका पुनर्गठन करना संभव नहीं है। यानी कि उन्होंने बता दिया कि सचिन पायलट की जो मांगे थी वे पूरी हो चुकी हैं। अब सचिन पायलट यदि संघर्ष करते हैं तो फिजूल का संघर्ष है और कांग्रेस को ये सब देखना चाहिए। मतलब वो पार्टी हाईकमान को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमने तो उनकी सारी बात, मतलब कांग्रेस मुख्यमंत्री के तौर पर हमने उनकी सारी बात मान ली है। अभी भी यदि वो संघर्ष करते हैं तो ये अनुशासनहीनता मानी जाए और उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सचिन पायलट ने अभी अपनी पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं, लेकिन पत्तों की झलक जरूर दिखा दी है कि उनके आगे तेवर क्या होंगे, उनका रास्ता क्या होगा। अब चूंकि चुनावी ईयर है, ये साल चुनाव का है, विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी होंगे। तो चुनाव में अब देखना ये है कि सचिन पायलट का जो एटीट्यूड है, जो रुख है, निश्चित तौर पर आप ये तो मान के चलिए कि सचिन पायलट का जो मुद्दा है वो जब तक सुलझेगा नहीं, तब तक कांग्रेस को राजस्थान में बहुमत मिलने की संभावना
कम रह जाएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको आज का यह विश्लेषण कैसा लगा? और चूंकि आज ही सचिन पायलट की सभा हुई है और ये तमाम राजनीतिक कयास जो लगाए जा रहे थे वे कुछ हद तक सही भी साबित हुए हैं। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।